त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। तुम इतने 48 दिन के भूखे रहे, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया। भगवान बोले, यही सच्ची निष्ठा है। तुमने मुझे खरीद लिया, अब तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। प्रसंग चल रहा था। दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान हुए और उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। 133 अश्वमेध यज्ञ किए। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता के अधिकारी ये नहीं हैं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने उपाय किया। बृहस्पति जी ने अपने भाई की पत्नी, जिनका नाम ममता था, उनके गर्भ में तेजस्वी पुत्र स्थापित किया। अब अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। बृहस्पति जी कह रहे थे, यह मेरा पुत्र है। उतथ्य जी कह रहे थे, यह मेरा पुत्र है। तब कहा गया कि मां ही निर्णय कर सकती है। ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ ये किसका पुत्र है। उन्होंने कहा, ये बृहस्पति जी का पुत्र है। दोनों चले गए। तब मरुद्गणों ने उस बालक का पालन पोषण किया। उसका नाम हुआ भरद्वाज। महान तपोनिधि परम पवित्र भरद्वाज जी से आगे वंश चला। उनके वंश में अनेक महापुरुष हुए। उन्हीं में आगे चलकर महाराज रंतिदेव प्रकट हुए। महाराज रंतिदेव निरंतर भगवान में स्थित रहते थे। कोई भी उनके पास आता और कुछ मांगता, तो वे जो भी उनके पास होता सब दे देते थे। वे निरंतर भगवान का भजन करते थे, कोई उद्योग नहीं करते थे और मांगने वालों को कभी खाली नहीं लौटाते थे। धीरे धीरे उनका सारा वैभव समाप्त हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक समय ऐसा आया कि महाराज रंतिदेव और उनका पूरा परिवार 48 दिन तक बिना भोजन के रहा। 48 दिन तक पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातःकाल भगवान की प्रेरणा से थोड़ा घी, खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। 48 दिन के भूखे परिवार के लोग उसे देखकर प्रसन्न हुए। जैसे ही वे भगवान को भोग लगाने लगे, तभी एक अतिथि आ गया। रंतिदेव जी ने परिवार को रोक दिया और कहा, अतिथि भगवान है। अतिथि ने बैठकर काफी मात्रा में हलवा और भोजन किया और ठंडा जल पी लिया। जो थोड़ा बहुत बचा था, उसे परिवार में बांटने ही वाले थे कि तभी दूसरा अतिथि आ गया, जो बहुत गरीब था। रंतिदेव जी ने फिर भगवान का स्मरण किया और बचा हुआ अन्न उसे दे दिया। अब जो थोड़ा सा प्रसाद बचा था, उसे खाने ही वाले थे कि तभी एक कुत्ता आ गया। वह बहुत भूखा था। रंतिदेव जी ने उसे भी खिला दिया। अब केवल थोड़ा सा जल बचा था। परिवार को देने के बाद जब वे स्वयं पीने वाले थे, तभी एक चांडाल आ गया और बोला, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं। रंतिदेव जी ने वह जल भी उसे पिला दिया। उसके बाद आंसुओं से भरे हुए रंतिदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। न 8 सिद्धियां चाहता हूं, न परम पद चाहता हूं, न अपना कल्याण चाहता हूं। मुझे केवल इतनी शक्ति दे दो कि संसार में कोई भी दुखी न रहे। सबका दुख मुझे मिल जाए और सब सुखी हो जाएं। उन्होंने कहा, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे। सबका दुख मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, तभी कुत्ता, चांडाल, अतिथि और ब्रह्मर्षि ये सब अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे और कोई नहीं थे, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और धर्म थे। वे बोले, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने 48 दिन भूखे रहकर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। तुमने हमें खरीद लिया। भगवान ने कहा, अब तुम जो चाहो मांग लो। रंतिदेव जी बोले, प्रभु आप मुझे क्या देंगे? आपकी माया मिथ्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे सभी परिजन और संबंधी मेरे परमधाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार महाराज रंतिदेव अपने पूरे परिवार सहित परमधाम को प्राप्त हुए।